देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। कभी कभी लगता है जैसे दुनिया हमारी मुट्ठी में है, वहीं दूसरे पल लगता है जिंदगी जैसे रेत भरी मुट्ठी है, जो धीरे धीरे रेत जैसे हथेलियों से हमारी मुट्ठी से फिसलता चला जाता है। ऐसे ही जिंदगी फिसल रही है। ऐसी ही परीक्षाएं होती हैं जिंदगी की, हमारी सबकी, जो सबको देनी पड़ती हैं। और जिंदगी को जीतकर आगे हम सब निकल जाते हैं, जो इन परीक्षाओं में खरे उतर जाते हैं। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी ड्राइवर साथियों का स्वागत करती हूँ। नमस्कार। लीजिए, सुनिए, लिख लीजिए, हमारा टेलीफोन नंबर नोट कीजिए ताकि आप हमें आसानी से हमें कॉल कर सकें। यूं तो आपको हमारा नंबर मालूम ही है, लेकिन जो नए श्रोता भाई इसमें जुड़ते हैं, ड्राइवर साथी जुड़ते हैं, उनके लिए ये नंबर है 011, हमारा दिल्ली का एसटीडी कोड है, और नंबर है 23421309, यानी 23421309। और इस समय हमारे एक ड्राइवर साथी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 हेलो। लगता है हमारे ड्राइवर साथी चले गए हमें होल्ड करा के, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे और दूसरे ड्राइवर साथी जरूर हमसे जुड़ेंगे। हमारा कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। साथियों, हमारा टेलीफोन नंबर है 01123421309। आप हमें इस पर फोन कीजिए और साझा कीजिए अपनी ड्राइविंग संबंधी बातें। फिलहाल हमारा जो टेलीफोन है वो ब्लिंक कर रहा है, और देखते हैं कौन साथी है हमारे इस फोन पर। हेलो हेलो हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैम, मैं दिल्ली सुल्तानपुरी से बोल रहा हूँ मैम। जी, सुल्तानपुरी से कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम रतन कुमार यादव। रतन कुमार यादव बोल रहे हैं। हाँ रतन, जी मैम। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैम एक्चुअली मैं हालांकि गाड़ी तो नहीं चलाता हूँ मैम, ठीक है, लेकिन मेरा कॉल आपके पास पहली बार लगा है। एक गाना सुनने का मेरा मकसद थी मैम। सुनिए रतन जी, ऐसा है कि ये हमारे ड्राइवर साथियों के लिए कार्यक्रम होता है, और इसमें फरमाइशें हम नहीं सुनवाते हैं। हमें जो भी गाना हमें सही लगता है हम सुनवाते हैं, और ये ड्राइवर साथियों का हमारा प्रोग्राम है। हाँ तो कोई बात नहीं मैम, तो मैं पहली बार कॉल किया हूँ इसके हाँ, लिए। इसीलिए, क्योंकि हमने आपसे ऑफलाइन तो बात की नहीं है और डायरेक्ट फोन उठा लिया और डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने पहली बार हमें फोन लगाया है तो कुछ तो चलाते ही होंगे आप। मैम मैं आप पढ़ाई क्या करता करते हूँ। हैं, वैसे क्या करते हैं? वैसे मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ मैम। अच्छा जी, मेरा मोमबत्ती बनाने का काम होता है। अच्छा, मोमबत्तियां बनाते हैं आप। तो मोमबत्तियां कब से बना रहे हैं? ये 6 महीनों से बना रहे हैं मैम। अच्छा, इसके जी अलावा पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ? हाँ, साथ में मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं मैम। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली में काम करते हैं। जी जी। तो अभी इस समय आपकी फैक्ट्री चल रही है या बंद है? अभी तो फिलहाल तो नहीं चल रही है।
तो फिर आप मतलब खाली बैठे हुए हैं इस समय? जी जी मैम, इस समय तो खाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। खाली तो सभी के साथ ये समस्या हो रही है, क्योंकि कोविड का जो इतना बड़ा प्रकोप चल रहा है, महामारी चल रही है, उससे सभी को बड़ी दहशत भी है इस समय। और जी सभी मैम। गाइडलाइंस जो भी जारी होती हैं उनको फॉलो करते हैं आप? जी मैम। मतलब जो भी कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइंस होती हैं, आप उनको अपनाते हैं ना? जी मैम, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो वो बता करता दीजिए हूँ। क्या क्या अपनाते हैं। मैम, एक मास्क लगाता हूँ। हम्म। सबसे पहली बात तो सैनिटाइजर हाथ में करते हैं, हम्म। और साबुन से हाथ धुलते हैं। हम्म। मतलब इन चीजों को मतलब मैं फॉलो करता हूँ मैम। अच्छा, तो जी। अभी क्या हालात चल रहे हैं तुम्हारे? क्या मतलब मन में क्या ऐसी आती है कि कैसे ये ठीक होगा, कब होगा? घर से बाहर निकलते हुए किस तरीके की सोच आ जाती है भाई, बताइए। मैम, मैं तो यही यही सोचता हूँ कि मैम ये भगवान ही इसका, हमको नहीं लगता कि ठीक होगा कि नहीं। हम्म। जी मैम, तो यही मैं सोचता हूँ कि नहीं, कब। क्यों नहीं ठीक होगा? कोई ऐसी चीज नहीं है जो आती है तो जाती नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, कि जब तक इसको हमें जड़ से मिटाना होगा, खत्म करना होगा, तो वो हमारे ही प्रयासों से होगा, है ना? जी मैम, क्योंकि जो बिल्कुल। पहली लहर आई थी तो उसमें क्या था कि चूक ये हुई कि सब लोग लापरवाह हो गए। तो सही लग बात। रहा था कि जैसे ये चला ही गया, लेकिन कुछ तो संक्रमण रह ही गया था, जिसकी वजह से हम लोग लापरवाह हुए और वो फैलता चला गया, और इस बार बहुत ज्यादा मजबूत होकर आ गया ये। जी जी मैम, इस बार तो बहुत मतलब कड़ाई से पालन कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल करना ही होगा, क्योंकि जी इस समय स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो हम सबको अपना ध्यान रखना है, मास्क पूरी तरीके से लगाना है, मास्क तो बिल्कुल हटाना ही नहीं है, मास्क अपने चेहरे पर रखना है ढककर, जी मैम। है ना? तो मैम, और एक हाँ, एक एक गाना सुनना है मुझे। कौन सा गाना है? ये गाना है पिक्चर, पागल पिक्चर से है, भुला ना पाओगे, रफी साहब की आवाज में है मैम। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हाँ जी मैम। अच्छा, देखते हैं अगर ये गाना निकल गया तो हम जरूर। पगला कहीं का फिल्म बताया आपने? जी, वो ऐसे पिक्चर के कुछ नाम है मैम, अच्छा, लेकिन याद याद नहीं आ रहा है। देख लेते हैं, अगर निकल आता है तो बजा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। होगा। ठीक है मैम, प्रयास ठीक है, कीजिए। ठीक है, जी। ठीक है। नहीं तो हम कोई दूसरा गाना सुना देंगे अगर नहीं मिलता है तो, ठीक है? बात ठीक है। करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल ये हमारा ड्राइवर साथियों का कार्यक्रम है, लेकिन आपने पहली बार हमसे फ़ोन मिलाया और हमने जी डायरेक्ट उठाया। हमें मालूम नहीं था कि हमारे ड्राइवर साथी नहीं है, और पहले ड्राइवर साथी थे, वो उनका फ़ोन कट गया या क्या हुआ, आवाज़ ही नहीं आई थी। चलिए, हाँ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के मैम, लिए। शुक्रिया। थैंक यू मैम। जी। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सीने में
नजर आती है हमें, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। और देखिए अब हमारे एक दूसरे साथी आ गए हैं लाइन पर, और कहाँ से आए हैं, कौन साथी बोल रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। नमस्ते। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, बताइए। जी मैम, विकास यादव, यूपी से, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ मैम मैं। जी। जी मैम। और गाड़ी कौन सी चलाते हैं? गाड़ी 10 टायरी है मैम। 10 टायरी यानी कि 10 चक्का ट्रक चलाते हैं आप? जी मैम। तो उसमें क्या लोड करते हैं सामान? मैम हम फिरोजाबाद से चूड़ी ले जाते हैं और इधर क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक की तरफ जाते हैं। अभी तो कर्नाटक फिलहाल बंद कर दिया गया है। हाँ हाँ। तो आंध्र प्रदेश तक जाते हैं फिलहाल अभी तो हम। अच्छा, तो फिरोजाबाद की तो चूड़ियाँ बहुत मशहूर होती हैं, हाँ है मैम। ना? पूरे जी मैम। पूरे हिंदुस्तान में कही जाती हैं कि भाई फिरोजाबाद में की चूड़ियाँ जो होती हैं बहुत मशहूर होती हैं, और वहाँ पर रंग बिरंगी इतनी खूबसूरत जो चूड़ियाँ हैं उनका अपना एक महत्व है, सुहाग की निशानी कही जाती है ना, सुहाग जी की मैम। निशानियाँ होती हैं चूड़ियाँ, और हमारे हिंदुस्तान में चूड़ियों का रिवाज जो है वो हमेशा से रहा है। जी मैम। तो चूड़ियों का ये जो है तो बड़े एहतियातन उनको रखा जाता होगा, क्योंकि कांच की चूड़ियां हैं तो बड़ा तरीके से पैकिंग होती होगी उसकी ना। बड़े आराम से पैकिंग होती है, बड़े आराम से ही मैम गाड़ी चलाते हैं सभी रोडों। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ कि चूड़ियां, कांच का सामान, ये जो होता है ये बड़ी नाजुक चीजें होती हैं, इनको तो बड़ी हाँ, नाजुकता से रखा जाता होगा। बहुत नाजुक होती है, कहीं ब्रेकर पड़ जाता है तो कुछ टूट जाती है, बड़े हिसाब से गाड़ी चलानी होती है मैम इसकी तो। तो विकासी, इस समय तो आपका कैसा चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, जगह जगह काफी चेकिंग वगैरह रहती है, तो क्या इस समय रहता है आप? मैम देखो, लॉकडाउन तो फिलहाल यूपी में नाइट कर्फ्यू है ना, और क्या उधर तो फिलहाल है ही नहीं, आंध्र प्रदेश साइड में। एमपी में जाते हैं, एमपी में लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन है, इधर से ही निकलते हैं ना, एमपी होके महाराष्ट्र होके, उधर तो लॉकडाउन है, उधर तो रोड पर कुछ मिलता ही नहीं, पुलिस मिलती है बता देते हैं साहब इसमें चूड़ियां हैं। तो फिर वो पूरी तरीके से चेकिंग भी करते हैं कभी कभी? हाँ मैम, चेकिंग करते हैं, ऊपर चढ़ के जाते हैं, मैंने साहब टूट जाएगी, मैं तिरपाल खोल के यहीं से दिखा देता हूँ। ओहो, देखो कितना, कई बार जो हमारे काम होते हैं ना वो भी बड़े अलग से होते हैं, और उनको करने में हमेशा ही आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। कुछ काम होते हैं आसानी से, चलो भाई उसमें बोरियां भरी हैं, अनाज भरा है, देख लो भैया, लेकिन चूड़ियों को दिखाना, वो ऊपर चढ़ गए तो भैया कहीं टूट ना जाए, कितनी मतलब मन में एक कश्मकश चलती है ना इन चीजों से। टूटने से हमको कोई लॉस नहीं होता, लेकिन भाड़ा कट जाता है और कुछ नहीं, इतना ही लॉस होता है, वो भाड़ा काट लेते हैं। देखो, एक ड्राइवर साथी जो इतनी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और उसके लिए भाड़ा कटवा देना, उसके सैलरी में से पैसा कट जाना, वो तो दुखद बात है, अच्छा नहीं लगता किसी को भी। हाँ मैम, वो तो बात सही है। मैं ड्राइवर साथी के पास एक बात कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। जी। मैंने कुछ गाड़ियां देखी, इतनी स्पीड भगाते हैं कि आगे चल के एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मैं इसीलिए फोन किया, कई दिन से फोन लगा रहा हूँ लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा है। अच्छा, फोन तो वही है ना, फोन तो लग जाता है, वही है इत्तेफाकन कि बहुत सारे लोग होते हैं लाइन पर, और उस समय सभी लोग ट्राई कर रहे होते हैं तो नहीं लगता, और जब एकदम से खाली होता है तो किसी का भी लग जाता है, ये रहता है। कल मैम मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था, ये महाराष्ट्र से नागपुर रोड पर, नागपुर हाईवे पे। हाँ। गाड़ी थी उसकी भरी हुई तरफ कच्चे माल की, उससे क्या कहते हैं, जो अमरूद थे, वो संतरे नहीं होते हैं, इससे क्या कहते हैं, मौसमी। मौसमी की बड़ी गाड़ी थी, 12 टायर थी, इतनी स्पीड जा रही थी, मेरे से आगे निकल गई। मैं अपनी गाड़ी हिसाब से चलाता हूँ, कोई 40-50 की स्पीड से नहीं, आराम पहुंच जाएंगे। आगे निकली, वहां जाके एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलटी खाई। मैंने तभी से फोन कर रहा हूँ, मैं लग जाए तो किसी से बोल दूं भाई की इसकी मदद, आराम आराम चलाएं गाड़ी, ये नहीं है भगा दौड़ी, कुछ नहीं होता है मैम। कौन से रूट पर थी ये गाड़ी? नागपुर पर थी, नागपुर पर मैम। नागपुर पर थी, अच्छा।
तो वो गाड़ी पलट गई, जो ड्राइवर साथी था, तो आपने फिर मतलब गाड़ी रोककर कुछ मदद करने की कोशिश की या देखने की कोशिश की? मैंने गाड़ी रोकी, मेरे साथ एक कंडक्टर था, वो हम दोनों उतरे, तब तक वहाँ कई लोग आ गए थे, उनको निकाला शीशा खोल के। अरे फिलहाल चोट तो फिर ये नहीं आई, लेकिन गाड़ी में लॉस हो गया था। चोट उनके नहीं आई, लेकिन माल बिगड़ गया था। वो तो वही ना विकास भाई, देखो कितनी ये सोच वाली बात है कि हम कितने दिमाग से अपने आप का काम करते हैं। कई लोग मन से मतलब उनको लगता है कि चलो लापरवाही से तेजी से गाड़ी निकाल लो, ओवरटेक कर लो, और सामान भी इतना भरा है उसका ध्यान ही नहीं है। कितनी ये तो लापरवाही है ना। तो इतनी तेज गाड़ी उनको चलानी ही नहीं चाहिए कि गाड़ी ही पलट गई। और सोचो कि आपका बचाव हो गया कि आप सही तरीके से चल रहे थे। जी मैम, वो तो इतनी हवा से भी तेज गाड़ी जा रही थी, 12 टायरी थी, नहीं चाहिए वो 64 वो तो इतनी हवा से तेज चलती है, ऑटोमेटिक गाड़ी है वो तो, जितना आपको पंजा दबाओ उतनी भागेगी वो। सही बात है, पता नहीं किसके भाग्यों से उनकी जान बच गई। ये बहुत बड़ी बात है कि उनके घर में कितने लोग इंतजार करते हैं, जब घर से कोई जाता है तो बाद में पीछे सभी लोग सोचते हैं अब आते होंगे, अब आते होंगे, है ना। वही तो हम कहना चाहते हैं, फिर हिसाब से गाड़ी चलाओ। गाड़ी सभी लोग चलाते हैं, आराम से चलाओ। आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है। सबसे बड़ी बात माता पिता है, आपके माता पिता बुढ़ापे का सारा गुण बनेगा। तो विकास भाई, आप तो रहनुमा बन गए उनके लिए कि आपने अपनी गाड़ी रोकी और काफी सारे लोग आ गए, आपने उनको निकलवाया और उनको चोट नहीं आई, ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी प्रभु की महिमा है कि चोट नहीं आई, निकाल लिया निकले दोनों ही। जी जी जी, यही है ना कि थोड़ी सी कहते हैं कि हर जगह अब तो देखो ट्रैफिक रूल्स है, गाइडलाइंस है, इतनी सारी हैं कि उनको भी अगर हम आसानी से फॉलो कर लें, कुछ भी नहीं है। सामने लिखा होता है कि सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी है, जगह जगह लिखे रहते हैं इस तरीके के जो स्लोगन्स होते हैं। पर लोगों को उन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता भाई। ये चीज तो मुझे भी पसंद नहीं आती है विकास भाई। जो लोग इन बातों को मानते हैं और ड्राइविंग अच्छी तरीके से करते हैं, सावधानी से करते हैं, तो फिर वो तो है ही समझदार, है ना। एक बार मैं दिल्ली लेके गया था, दिल्ली मुझे इतना अच्छे रूल फॉलो करने को मिले कि हर जगह कैमरे लगे थे। जी, अब तो हर जगह कैमरे लगे हैं, बड़े बड़े चालान होते हैं, और दिल्ली में कोई भी अगर रूल फॉलो नहीं करता है या उल्लंघन करता है तो तुरंत चालान हो जाता है, घर आ जाता है उसको। जी मैम, ये बढ़िया लगा, कैमरे लगे। इस पर तो हर रोड पे लिखा है, लेकिन लिमिट लिखी है 60, बड़ी गाड़ी की 60 है, छोटी गाड़ी की 100 है। तो इतनी बहुत होती है लिमिट बजाने की। गाड़ी आराम से चले आओगे तो भी पहुंच जाओगे आप। बिल्कुल विकास भाई, और देखिए आपसे बात करके एक सबक भी मिला कि आप कल ही की बात बताई कि नागपुर रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ, आपसे ही गाड़ी आगे निकाल रहा था, बहुत तेजी से चला रहा था, हवा में उड़ा रहा था, लेकिन वो गाड़ी पलट गई और आपने फिर उनकी मदद की, उन ड्राइवर और कंडक्टर को निकाला। चलिए, चोट नहीं लगी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफी माल का नुकसान हुआ। और आगे से अगर ये चीजों का ध्यान रखा जाए तो ना तो माल का नुकसान होगा, ना किसी की जान का नुकसान होगा, और जो आसपास गाड़ियां चल रही हैं वो भी सेफ रहेंगी। इन चीजों का खास तौर पर हमारे ड्राइवर भाई ध्यान रखें, जैसे कि विकास भाई बता रहे हैं। और मुझे लगता है सभी सुनने वालों को भी एक सबक है, ये सभी सुन रहे होंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विकास भाई। और इस रहनुमाई के लिए मैं आपके लिए एक गाना चुनकर लाई हूँ, बहुत सुंदर सा। लीजिए, सुनिए, आनंद उठाइए। एक बात और, जो अभी गाना चलाया ना वैसा ही गाना चलाना। ऐसा गाना जो आज का युग चल रहा है ना, अभी जो कोविड की समस्या चल रही है, वैसा ही गाना था ये। जैसे सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है ना। ये गमन फिल्म का गाना है, और इसमें विकास भाई वही कुछ दिखाया गया है। अगर आपने ये फिल्म देखी हो कि मुंबई की सड़क पर किस तरीके से ड्राइवर साथी जो है अपनी टैक्सी लेके चलाता है, सारी दुनिया भीड़ भाड़ से निकल कर, और एक रोजी रोटी के कमाने के लिए कितनी मशक्कत उसको करनी पड़ती है। जी, अभी कोरोना की मारे घर से निकल नहीं सकते आदमी, इसीलिए गाना बहुत अच्छा लगा मुझे। जी जी जी, ऐसा कोई गाना हो तो चला देना। जी बिल्कुल, मैं एक गाना सुना रही हूँ, बहुत अच्छा सा गाना है, दोराहा फिल्म का गाना है, और आपको पसंद आएगा। जी, शुक्रिया फोन करने के लिए। जी, नमस्ते। नमस्ते।
जी हाँ, तुम ही रहनुमा हो मेरी जिंदगी के। और कोई किसी की जिंदगी का अगर रहनुमा बन जाए तो बहुत कुछ बचाव हो जाता है और जिंदगी को हम जीने लगते हैं, दूसरों को भी जिंदगी दे देते हैं। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और फिलहाल देखते हैं कि हमारे साथ कौन ड्राइवर साथी है और उनसे बात करते हैं। हेलो। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी स्वागत आपका भी हो। जी जी धन्यवाद। कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय भी हमें दे दीजिए। मुकेश कुमार से। मुकेश कुमार दिल्ली से। मुकेश क्या चलाते हैं आप? टाटा 709 चलाता हूँ। वाह, टाटा 709 चलाते हैं। हाँ, अपना HTC लिखा होगा ना दिल्ली के अंदर में जो चल रहा है। जी जी, उसी के ऊपर हम चलते हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या सामान भर लेते हैं उसमें? उसमें मार्बल लोड अनलोड होता है। अच्छा, मार्बल लोड करते हैं, वेरी गुड। तो अभी इस समय आपकी गाड़ी चल रही है खूब अच्छे से? नहीं, लॉकडाउन के वजह से सारे गाड़ी को बंद कर रखे हैं और काम भी बंद है। हाँ, कई बार मुकेश भाई ऐसा भी लगता है ना कई बार कि लॉकडाउन हो गया, बहुत पिछले साल भी ऐसे ही हमारे ड्राइवर साथियों को बहुत दर्द से गुजरना पड़ा, बहुत लोगों की रोजी रोटी चली गई, बहुत लोग जो दिल्ली में थे, दिल्ली से बाहर के थे, इधर उधर के थे, अपने अपने गांव लौटे, गाड़ी नहीं मिली, पैदल ही जा रहे हैं। मतलब उस स्थिति से अब की जो स्थिति है वो ये है कि वो जो कोरोना की लहर आई है वो बड़ी तगड़ी आई है इस बार जी। तो सबको हमें ध्यान रखना है इन चीजों का। आज मैंने बड़े वाले फोन के ऊपर देखे थे वो सरदाना जी का बारे में, तो हमको बहुत कोरोना के बारे में बहुत हमको दुख हुआ मन में कि ऐसा बीमारी कैसे आ गया, जैसे कि हमारे देश का एक रतन आदमी आज यहाँ से। हाँ बिल्कुल, जो एक सीनियर न्यूज एंकर थे रोहित सरदाना, उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। पहले उनको कोरोना हुआ, उसके बाद हार्ट अटैक हुआ। ये बहुत ही दुखद घटना है। आपके प्रोग्राम में सुबह से ही सुन रहा हूँ, उनके बारे में आज कोई समाचार नहीं दिया। जब कितना बड़े और इस तरीके का आदमी थे, भला आदमी, और हमारा कलेजी, हमारा सीने जन काम नहीं कर रहा है उनके जब फोटो पिक्चर देखे थे। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, याद दिला दिया। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को दोपहर के बाद पता चला ना कि जब टीवी पे आने लगा, पता चला। जी जी जी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समाचारों में जाती हैं और वो समाचार वाले बताते हैं। हमारा जो ये चैनल है हम इसमें प्रोग्राम करते हैं, लेकिन फिर भी बताने में कोई बुराई नहीं है। जैसे कि आपने बात की तो मैं बता रही हूँ, रोहित सरदाना थे जो सीनियर न्यूज एंकर थे, और बड़ी दुखद घटना है ये। एक बहुत बड़ी क्षति होती है जब कोई इतना। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि हमें भी 2 लड़की है, तो हम अपना भी लड़की को और उसके जो दोनों लड़की को जब देखे फोटो पिक्चर,
तो हमें और ज्यादा मेरा मतलब ऐसे हो रहा था कि अंदर से कि काश मेरा दोनों लड़की ऐसा ही है, और देखो इसका पिताजी आज रहा नहीं। जब ऐसा ही होता है भाई, जिंदगी सुख दुख का रेला है यहाँ पर, और जो भी आया है उसको अकेला ही है, उसको अकेला ही जाना होता है। लेकिन ये है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जाए तो अच्छा लगता है ना। तो जिम्मेदारियां बहुत छोटी एज में वो चले गए, और बहुत दुखद घटना है ये। और हम सब के लिए, रोहित सरदाना को तो हम सब जानते थे, टीवी के जरिए देखते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग चले गए इस कोविड में। कितनों के बहन, माँ, पिता, बेटे, कितने लोग चले गए हैं। तो उनको भी हम सब अपने दिल से एक श्रद्धांजलि देते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि। भाव विभोर हो जाते हैं ऐसी चीजों को सुनकर। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ये जिंदगी है, ऐसी घटनाएं हैं, ये परीक्षाएं लेती हैं हमारी, और हम लोगों को पूरी तरीके से एहतियात रखना है और इससे जीत कर आगे निकल जाना है। जी, इसीलिए हमारा मन घबरा रहा था आज दोपहर से ही, ठीक ना जी। हमें अभी तक नींद नहीं, वैसे नींद आता नहीं है, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन में पड़े हुए हैं ना, बिल्कुल ये चैनल जो है ना बिल्कुल चलता रहता है 6 बजे तक, सुबह तक। तो हम अपने जो है जब सोता हूँ तो नींद तो आता नहीं है, बस चला करके सोता हूँ। तो आज हम 15-20 दिन से मिला रहे थे नंबर, ठीक ना। अच्छा। तो नहीं मिल रहे थे, बिजी बिजी ऐसे कुछ व्यस्त बता करके। हाँ, तो कितने बजे आप मिलाते थे ये नंबर? ये 1:02 पे हम मिलाना शुरू कर देते थे, ठीक ना। अच्छा। लेकिन नहीं मिलता था। अन्य लोग का बात आपसे होते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम भी सोचते थे शायद उन लोगों का ये पर्सनली नंबर कोई दिया होगा। नहीं, कोई पर्सनली नंबर नहीं होता, पर्सनल किसी का भी नंबर नहीं होता। और इसमें जो भी हमारे ड्राइवर साथी फोन मिलाते हैं, हम उनका फोन ले लेते हैं, और कोई भेदभाव नहीं होता किसी, हमें कोई नंबर उनका शो भी नहीं होता है यहाँ पर। ये एक नंबर होता है जो हम अपने सभी साथियों को बता देते हैं कि हमारा नंबर है 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23421309। ये हम बता देते हैं, और वो लोग इस नंबर पे फोन करते हैं हमें। हम तो बिल्कुल जानते ही नहीं, हमारे लिए बिल्कुल अनभिज्ञ नए लोग होते हैं, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। पहले तो हम काम में लगे रहते तो थोड़ा तो नहीं सुनते थे, आज तो सोए रहते हैं, बिल्कुल रूम में बैठे हुए रहते हैं। तो इसलिए हमें पूरे मौका मिलता है प्रोग्राम सुनने के लिए। तो पूरे प्रोग्राम आप सुनते हैं सुबह 6 बजे तक? हाँ, 10:30 बजे वो जो आज नाटक हुआ था। हाँ। ये क्या कह रहा है, ये कि मतलब पति उसको बहुत तकलीफ दे रहा था। वो प्रेमा जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थे, तारों तले जिंदगी, आपने सुना होगा ना? नहीं, उनसे पहले जो उसका नाम, वो क्या कह रहा है, उसका वैसे ही उसका माँ का नाम था सादा, ऐसे कुछ शांति नाम था। हाँ। तो पहले उसके मम्मी का, उसका मम्मी भी अपने बेटी के ऊपर नहीं बात सोचते थे कि हमारा बेटी कितना तकलीफ हो रहा है। तो पहला भाग तो कल सुने थे। हाँ। आज आखिरी भाग सुने थे, पता नहीं अब कल वैसा प्रोग्राम सुनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, इससे प्रोग्राम चलते रहते हैं, आप सुनते रहिए। और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंग होते हैं इन प्रोग्रामों में। और प्रोग्राम जो है वो गानों के साथ होते हैं जो हमारी जिंदगी से, हमारी फीलिंग्स से जुड़ते हैं, है ना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, पूरे एहतियात रखिएगा। इससे तो हम बिल्कुल और भी ज्यादा सावधान। बिल्कुल। हमें जब तक इन चीजों का कम से कम ना हो जाए, बिल्कुल खत्म ना हो जाए, तब तक हमें किसी चीज का कोई भी जरूरत हमें ऐसा ही कोई जरूरतमंद चीज हो जाए कि हमें बाहर निकलना पड़े, नहीं तो बिल्कुल घर में ही रहेंगे। बिल्कुल घर में रहिए और ध्यान रखिए हर चीज का। दुख, बिल्कुल कहते हैं ना, दुख सुख तो जिंदगी की कहानी है, हम सबके साथ होता है। कोई भी ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जिसके साथ दुख ना जुड़ा हो, परेशानी ना हो। लेकिन इन दुख और परेशानी में अपने आप को मजबूती से बनाए रखना जरूरी होता है। 1 घंटे पहले हमने अपने घर पे फोन किया था, हम अपने लड़की से जब बात किए तो हमारा वही सरदाना जी का ख्याल आ गया अंदर में। हम जब लड़की से बात कर रहे थे, अपने लड़की से, तो हमारा अंदर से बिल्कुल और आंख में से आंसू निकल आया कि देखो। हाँ, बिल्कुल बहुत पेनफुल होता है, दर्द लगता है इन चीजों से। आज किसी का पिता उसके पास, उसके बीच में रहे नहीं, हमें आंसू निकल आया ऊपर से, आंख से।
होता है भाई, मैं समझ सकती हूँ आपके दर्द को, और इस दर्द से हम सभी गुजर रहे हैं, समझ सकते हैं। आज हमें बिल्कुल नींद नहीं आएगा पूरे रात। कोई नहीं, आप हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए, हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा गीत चुनकर ला रहे हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा है ना, वो मुट्ठी में क्या है, ऐसे कुछ गाना अमिताभ बच्चन का है। नहीं नहीं, वो गाना हम आपको अपनी तरफ से सुना रहे हैं, सुनिए, लीजिए। दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना हो। मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हो कोई तब जलते हैं पथ के दीप निगाहों में, इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से प्रतिमा शर्मा के साथ। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। जी हाँ, हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। स्वागत है भाई आपका कार्यक्रम में। हाँ जी बोल रहा हूँ साहब। आपको हमारी आवाज आ रही है ना?
आ रही है जी, आवाज आ रही है। जी जी, तो बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और कौन साहब बोल रहे हैं? मैं पलवल से बोल रहा हूँ जी, इलियास खान। इलियास खान बोल रहे हैं पलवल से, हरियाणा से। तो गाड़ी कौन सी चलाते हैं आप? गाड़ी 6 टायर चलाता हूँ जी। 6 टायर चलाते हैं, अच्छा। तो गाड़ी चलाते हैं तो इस समय कहाँ पर है गाड़ी आपकी? चल रही है गाड़ी या आपने खड़ी की हुई है? लॉकडाउन लगा हुआ है। अच्छा, गाड़ी तो खड़ी है। तो कुछ गाड़ियाँ, नहीं, लेकिन इलियास भाई कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो चल रही हैं, जैसे एसेंशियल सामान है, कुछ लाना ले जाना, सब्जी दूध, ये तो सबके लिए मतलब लागू की हुई है कि चल सकती हैं। ऐसा है जी, हमारी गाड़ी चलती है हीरो होंडा में। अच्छा, तो हीरो होंडा में स्ट्राइक वो चल रहा है कोविड। अच्छा, वो लॉकडाउन है तो हमारी कंपनी कागज नहीं बन रहा, तो लॉकडाउन है, हमारी गाड़ी भरी हुई खड़ी है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ सर। तो इसमें फिर आपको जो हीरो होंडा वाले हैं वो आपको सैलरी दे रहे हैं, काटते तो नहीं है? नहीं, हमारी हीरो होंडा में माल ले जाती है, हमारी यहाँ A1 कंपनी से जाती है जी, पलवल से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, तो ये जो गाड़ी है चल रही है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, महामारी चल रही है, इसी वजह से बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। कितने सारे हमारे ड्राइवर साथी हैं जिनको सवारियां नहीं मिलती हैं, काम नहीं है इस समय। लेकिन कभी-कभी मन में आता होगा ना भाई ऐसे कि चलिए अपना काम बदल लेते हैं, शायद कुछ और काम करते हैं। कुछ आता है ऐसा इस हालात में? नहीं मैम, ऐसा है, ये तो देखो, ये तो कुदरत की मार है। अब जब कब तक चलेगी, पहले भी चली थी। ये तो देख कुदरत के बस में, हमारा बस में कुछ है नहीं। देखो कितनी बड़ी बात कही आपने कि ये कुदरत की मार है, और कुदरत के आगे तो सब कुछ बिल्कुल नतमस्तक है हम सब, है ना? जो कुदरत को कबूल है वही होगा जी। काम तो वही है ना, बात तो कुदरत की मार चल रही है। अल्लाह, बुरे दिन आ रहे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे अच्छे दिन। रमजान चल रहे हैं जी, रमजान में रोजे रख रहे हैं, अल्लाह दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह सब सुरक्षित रखे, हमारे हिंदुस्तान को सुरक्षित रखे, सब हर आदमी को। बहुत अच्छी बात कही, और हम भी यही दुआ करते हैं ईश्वर से, प्रभु से, कि हमारे सभी हिंदुस्तानियों को सही रखें और ये बीमारी जो है वो दूर हटे। और हम सब जितने भी ये रूल्स बनाए गए हैं कि भाई मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है हाथों को, और दूरी बनाए रखनी है, और अभी फिलहाल तो कोई भी भीड़ भड़का करना ही नहीं है। लेकिन ये है ना कि कुछ रोटी तो खानी है इंसान को, उसके लिए जो हमारे जो लोग काम कर रहे हैं बाहर निकल के, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, सुरक्षा अधिकारी हो, हमारे घर तक जो सामान पहुंचाने आते हैं, उन लोगों के लिए तो वाकई में हम लोग पूरी जगह रखते हैं मन में और उनको सैल्यूट करते हैं। हाँ जी, है ना? मैं संदेश देना चाहता हूँ हरियाणा, हमारे पलवल के हरियाणा क्षेत्र के ड्राइवरों को। जी दे दीजिए संदेश, क्या देना चाहते हैं? ये हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने जी, खट्टर सरकार ने कानून चलाई है कि 10वीं की जो सनद है ना, जिसके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है, वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, तो वो लाइसेंस हमारा यहाँ 15 दिन के अंदर है, लर्निंग मिल जाता है। और उसके फिर 10वीं का बन जाता है, जो SDM की क्लास लगती है। अच्छा। जो ड्राइवर इच्छुक हैं हमारे, जो बहुत ड्राइवर उन पर लाइसेंस नहीं है, लोग बाग ड्राइवर लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, बताइए। फिर उसके बाद ही 1 साल बाद वो जो लाइसेंस है, वो लाइट बनता है हमारा व्हीकल का, लाइट व्हीकल का। अच्छा, वो 1 साल के बाद कमर्शियल हो जाता है, 10वीं की सनद जिसके पास हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत से बच्चों, बहुत से जो नई जनरेशन आ रही है, इस पर लाइसेंस नहीं है। और हरियाणा रोड ट्रेनिंग देती है GM के, वो भरे जाते हैं जी वो फॉर्म। अच्छा, तो फॉर्म भरे जाते हैं, तो जो भी अब तो वहां पर अगर ये कानून निकला है तो मुझे लगता है सभी लोगों को मालूम ही होगा। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की सब नए जनरेशन से, नए यंग लड़कों से। तो इनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, भाई अपना लाइसेंस, बगैर लाइसेंस का कोई ड्राइवर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये, और इन चीजों का तो ख्याल रखना ही होगा। और जो आपने संदेश देना था वो दे दिया, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने सुन भी लिया होगा। तो इलियास भाई, आपकी गाड़ी जल्दी ही चलेगी,
और आप भी काम करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी चलेगी जी, कोई बात ना, ये तो चलता रहता है, ये तो दौर चलता रहता है, इंशाल्लाह जरूर चलेगी, जल्दी चलेगी और इससे घबराना चाहिए। बहुत पॉजिटिव हैं आप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। रोजी तो अल्लाह देता है जी, जो हमारे नसीब में वो कम बढ़ती मिलता रहता है, तो ये इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि जिंदा दिली जिंदगी है, नाम जिंदा दिली की है ना, जिंदा दिली। बिल्कुल, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए और जिंदा दिली से काम करना चाहिए। सर यही तो चीज है, हिम्मत से भी हार जाएंगे फिर रहेगा क्या। हाँ, हिम्मत जिसके पास है तो वो कहते हैं जिंदगी को हारते हारते भी बचा लेता है। हाँ, ये तो बात सही है। अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। हैं जी, एक गाना खानदान फिल्म का, तुम्हें मेरी मन पूजा, तुम्हें मेरी मंजिल, तुम्हें देवता हो। इलियास भाई, अभी तो हम ये वाला गाना आपको नहीं सुना पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे, हम बाद में सुना देंगे किसी दिन, आप अगली बार जब करेंगे। अभी तो हमने फिलहाल गाना निकाल लिया है और हमारे और भी जो ड्राइवर साथी हैं वो बात करने के लिए लाइन में होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक अच्छा सा ही गाना सुनवाती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़, सबका खैर जी, अल्लाह आपको सही सलामत रखे। जी जी, हिंदुस्तान को सही सलामत रखे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, मुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू, यारा रब से पहले है तू। कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, मुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू। हाँ यारा रब से पहले है तू। मैं तो खड़ी हूँ यही, यार मिला जब से है तू। जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, मुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू। हाँ यारा रब से पहले है तू।
कहते हैं लोगों की मदद करना ये सबसे बड़ा उपकार होता है, परोपकार होता है। और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर उनकी भी मदद करता है। हमारे कुछ ड्राइवर साथी ऐसे होते हैं जो वाकई में मदद के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। बहुत अच्छे काम हैं उनके, बहुत अच्छी भाषा से, बहुत प्रेम से बात करते हैं और लोगों को संदेश पहुंचाते हैं। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम के जरिए। और फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं और उनसे बात करते हैं। हेलो जी हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो मुझे एक खुशी ये हुई कि जो सबसे पहला जो हमारा नंबर था और आपने ही मिलाया था और फिर से आपका नंबर मिल गया। आपको बड़ा दुख हुआ और हमें भी परेशानी हुई कि भाई हम आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी, आपसे बात ही नहीं हो पाई और हमें लगा आपने काट दिया हमारा फोन। तो क्या बात हुआ था, कहाँ चले गए थे आप? कहीं नहीं, जैसे आप करीब में लेने लगे बस कट गया, आवाज आना बंद हो गई, डबल आवाज आने लगी थी। अच्छा, डबल आवाज आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी जरूर। तो अच्छा बता दीजिए कि कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी छोटी गाड़ी चलाता हूँ, राजू बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। राजू भाई छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं और जीप चलाते हैं, आपने जीप लिखवाया था हमें। जी 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 जी। तो जीप अभी अभी चल रही है आपकी छत्तीसगढ़ में, या क्या हालचाल है वहाँ के? थोड़े हमें बताइए किस तरीके का माहौल चल रहा है छत्तीसगढ़ में। अभी तो बहुत खराब माहौल है दीदी। अच्छा, बता ही नहीं सकते आपको। हर जगह यही हालात हैं, चाहे वो महाराष्ट्र ले लो, दिल्ली ले लो। अब तो बस यही है कि अपना ध्यान रखना है, सबको काम भी करना है और काम करते करते ध्यान बिल्कुल इन चीजों का रखना है कि हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है। अगर सवारी भी, अभी तो सवारी वगैरह तो नहीं जा रही होंगी आपकी जीप में? जी कभी मरीजों को ले जाना होता है, सवारी का तो सवाल ही नहीं उठता। जी, तो मरीज जो होते हैं कि किस तरीके से मतलब आपको फोन करते हैं या कैसे मतलब आपको बोलते हैं कि भाई हमें जाना है, कैसे पता उनको चलता है? नंबर है सभी के पास। अच्छा, नंबर दिया। अच्छा, नंबर है सभी के पास। तो आपने पहले से दिया हुआ है उन लोगों को नंबर, या बुकिंग के द्वारा होता है आपका कि भाई बुकिंग के थ्रू? दीदी दीदी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपसे कोई साथी मिला हुआ या मुझसे कोई साथी मिला हुआ है, तो जो परेशान होता है उसको राय दे देता है कि वो फला साहब की गाड़ी है, राजू भाई की गाड़ी है, वो देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कोई आस पास के जो भी लोग आपको जानते हैं वो आपका नंबर दे देते हैं और आपको भी मालूम है, और जो लोग आपको जानते हैं तो वो सीधा आपसे कांटेक्ट भी कर लेते हैं। जी जी जी। तो आपने अभी मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया, यही कोविड वाले जो हैं आजकल चल रहा है, उसी उन्हीं मरीजों को? जी मरीज तो सभी तरीके से मिलते हैं पर अक्सर कोविड के ही मिले। आजकल तो कोविड के ही मिल रहे हैं ना। तो आप पूरा मतलब कई बार मैं देखती हूँ कि कोविड का नाम सुना और बंदा कोई आता ही नहीं है, बिल्कुल अकेला पड़ जाता है मरीज। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रखते वक्त अपना भी ध्यान रखना है कि हमें कौन सी एहतियातों को, जरूरी तरीकों को अपनाना है। देखिए दीदी मैं आपसे भी अपील करूंगा और सभी साथियों से भी कहूंगा, असल इंसान वही है जो परेशानी में काम आए। बिल्कुल, वही मैं भी बोलती हूँ, यही हमेशा कहती हूँ कि जो दूसरों की मदद करता है तो ईश्वर उनकी मदद करता है ना? तो वाकई में जो दूसरों के काम आए वही इंसान है, यही इंसानियत है, और इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है इंसानियत की। हेलो दीदी जी। अच्छाई में तो हर आदमी काम आ जाता है जी, लेकिन असल इंसान वही है जो हर वक्त में काम आए और बुरे वक्तों में काम आए। और इस समय अगर जो किसी की मदद कर रहा है तो मैं ड्राइवर साथियों से भी यही अपील करूंगी, यही गुजारिश करूंगी कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो जरूर मदद करिएगा, क्योंकि इस समय की गई मदद जो है ना वो ईश्वर तक आपकी पहुंचेगी। क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, लोगों को गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को सवारियां नहीं मिल रही हैं, लोगों के काम नहीं चल रहे हैं, लोग इतने परेशान हैं, बीमार हैं। तो जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, हम मदद कर सकें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। हम सिर्फ डीजल में ही काम करते हैं दीदी। जी जी जी। वगैरह नहीं लेते हैं हम पेशेंट से। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्री में मतलब सेवा देते हो अपनी? जी जी हाँ, बस गाड़ी का जो खर्चा है वो निकाल लेते हैं बस। ये तो बहुत बड़ी इंसानियत है आपकी, और मैं भी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ राजू भाई आपको। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे करते रहिए
और इंशाअल्लाह कि सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा, सच में मन खुश हो गया आपसे बात करके। और पहले जो हमारा फोन कट गया और वही हमारे ड्राइवर साथी दोबारा पुनः लौट कर आए, और ये हमें बहुत अच्छा लगा जी। धन्यवाद। तो नहीं करा कि आपसे बात करते मना हूँ। बस समय थोड़ा सा रह गया है, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं। ठीक है, शुक्रिया फोन करने के लिए। शुक्रिया आपका जी। हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। चिराग की रोशनी से जिनको हम ढूंढते हैं, वैसे दोस्त अगर मिल जाए तो उतना आसान भी नहीं होता। इसी तरह की जिंदगी है जो आसान भी नहीं होती। कुछ फिजाएं, कुछ घटाएं, कुछ वक्त आहों से लवरेज है तो क्या हुआ, उदासी में डूबी हुई जिंदगी है तो क्या हुआ। जिंदगी को हम सब फिर से जीत जाएंगे और मुस्कुराते हुए दिन फिर लौट आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रतिमा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अब संपन्न होता है।